नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज हिंदी विषय की इस कक्षा में कक्षा 7वीं पाठ संख्या 15 है, अन्नदाता कृषक का व्याकरणिक उपविषय रचना के आधार पर शब्द भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों के विषय में हम जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप अभ्यास सागर के सभी प्रश्न हल करेंगे और आगामी कक्षाओं में उनका समाधान आपके पास भेजा जाएगा, जिनको देख करके आप अपने प्रश्नोत्तरों का स्वमूल्यांकन करेंगे। जहाँ जहाँ आपकी त्रुटियाँ हैं उनको आप ठीक करेंगे और शेष को अपना स्वनिरीक्षण करेंगे कि कहाँ आपकी गलतियाँ हैं और कहाँ आपने ठीक लिखा है, देखेंगे। तो रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर का अर्थ है बच्चों, रचना का अर्थ है फॉर्मेशन, बनाना, यानी कि हम शब्द कैसे बनाते हैं। शब्द बनाते हैं हम रचना के आधार पर। शब्द जो है वो इसके 3 भेद हैं। इसके 3 भेद हैं बच्चों। एक है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। तो बच्चों हम अलग अलग इनके विषय में जानेंगे। सबसे पहले रूढ़। रूढ़ की क्या पहचान है कि रूढ़ शब्द हम किनको कहते हैं। रूढ़ या मूल शब्द के नाम से भी इनको हम जानते हैं। दूसरा नाम है इसका मूल। मूल का अर्थ है बच्चों कि प्रकृति ने जिस शब्द को जैसा बनाया है वैसे का वैसा ही, बिना किसी परिवर्तन के। तो रूढ़ या मूल शब्द की पहचान है कि यदि हम उसके खंड कर दें, उसके टुकड़े कर दें, तो वह शब्द निरर्थक हो जाता है, उसका अर्थ शेष नहीं रहता। ये मूल शब्द या रूढ़ शब्द की पहचान है। जैसे मान लो हमने शब्द लिखा फल। अब अगर हम इसके टुकड़े कर देंगे तो दोनों जो है वो निरर्थक टुकड़े हो गए। इसीलिए ये शब्द क्या है, ये मूल या रूढ़ शब्द है। ये पहचान रखेंगे आप। और दूसरा है बच्चों यौगिक। यौगिक में क्या है बच्चों, योग शब्द में एक प्रत्यय जोड़ा है हमने। एक जुड़ने से आदि में वृद्धि हो गई, जुड़ने से बना यौगिक। यौगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ, जिसमें कुछ जुड़ा हो। यानी कि मूल शब्द में जो मूल शब्द या रूढ़ शब्द था, उस मूल शब्द में कोई शब्द या शब्दांश जुड़ने से यौगिक शब्द का निर्माण होता है। यौगिक शब्द बनता है। यथा जैसे हमने यहाँ देखा मूल शब्द है हमारे पास फल। फल, यदि हम इसमें कोई दूसरा शब्द या शब्दांश जोड़ दें, शब्दांश हम बोलते हैं प्रत्यय और उपसर्ग को। यदि मान लो हम यहाँ जोड़ दें सफल, स जोड़ दिया हमने, उपसर्ग जोड़ने से बन गया सफल, तो यहाँ ये यौगिक शब्द है। क्योंकि यहाँ मूल शब्द में उपसर्ग जुड़ने से यानी शब्दांश जुड़ने से एक नया शब्द बना है, तो ये यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द में दोनों शब्दों का अर्थ होता है और स्वतंत्र करने पर भी दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे यहाँ स का अर्थ है साथ, तो फल का अर्थ है फल, सफल का अर्थ है फल के साथ। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण यदि हम समझें, जैसे विद्या धन आलय
आलय का अर्थ बच्चों घर, और विद्या का अर्थ है विद्या। तो दोनों का स्वतंत्र अर्थ है और जोड़ देने पर एक नया शब्द बनेगा विद्यालय। तो विद्यालय कैसा शब्द है? ये यौगिक शब्द है, क्योंकि ये दो मूल शब्दों के जोड़ से बना है। अर्थात दो मूल शब्दों के योग से या मूल शब्द में कोई शब्दांश जुड़ने से जिस नए शब्द का निर्माण होता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा है बच्चों योग रूढ़, जो विशेष रूप से आपको समझना है। योग रूढ़ में क्या है? इसमें यौगिक के गुण हैं, अर्थात ये शब्द मूल शब्द में शब्दांश या शब्द जुड़ने से बनते हैं, परंतु जो ध्यान रखना आपने, परंतु किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं। यानी कि ये भी यौगिक की तरह दो मूल शब्दों के जोड़ से या किसी मूल शब्द के में कोई शब्दांश जोड़ने से योग रूढ़ शब्दों का निर्माण होता है। तो यौगिक में और योग रूढ़ में क्या अंतर है कि योग रूढ़ शब्द जो हैं वो किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे यदि हम लिख दें, मान लीजिए हम लिखें नीलकंठ, अब ये यौगिक है क्योंकि ये नील धन कंठ दो मूल शब्दों के योग से बना है, परंतु नीलकंठ का अर्थ सामान्यतः नीलाकंठ नहीं बल्कि नीलकंठ जो है वो पर्याय है भगवान शिव का। विष पीने के कारण उनका जो कंठ है उसका रंग नीला हो गया, तो हम भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। तो नीलकंठ शब्द जो है वो शिव के अर्थ में, भगवान शिव जी के अर्थ में वो प्रसिद्ध हो गया, रूढ़ हो गया, तो वो योग रूढ़ शब्द कहलाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द जैसे पीताम्बर, गजानन, लंबोदर, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। जैसे लंबोदर शब्द है, अगर हम अलग अलग करेंगे तो लंबा धन उदर, लंबा का अर्थ है लंबा, उदर का अर्थ है पेट, लेकिन सामान्यतः हम लंबे पेट वाले को लंबोदर नहीं कहते। लंबोदर शब्द जो है वो भगवान गणेश जी के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लंबोदर कहने का अर्थ हमेशा भगवान गणेश से होता है, इसीलिए लंबोदर शब्द जो है गणेश जी के अर्थ में प्रसिद्ध हो गया है। इसीलिए ये यौगिक शब्द होने के कारण योग रूढ़ शब्द कहलाता है। ये यौगिक शब्द जो हैं वो आवश्यक नहीं है कि सभी योग रूढ़ हों, लेकिन योग रूढ़ सभी शब्द यौगिक अवश्य होते हैं, अर्थात उसमें यौगिक होने का गुण सर्वप्रथम आता है। तदुपरांत वो किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं और तब हम उनको किसी अर्थ में रूढ़ हो जाने के कारण, प्रसिद्ध हो जाने के कारण फिर हम उनको योग रूढ़ शब्दों में गणना करते हैं उनकी। ऐसे ही पीताम्बर शब्द जो है इसको अलग अलग करेंगे तो पीत धन अंबर यानी पीला वस्त्र, लेकिन सामान्यतः पीले कपड़े पहने हुए किसी भी व्यक्ति को हम पीताम्बर नहीं कहते। और गजानन का अर्थ है गज धन आनन, गज का अर्थ है हाथी, आनन का अर्थ है मुख, तो ये भी गणेश जी के लिए प्रसिद्ध है। और पीताम्बर जो है विष्णु, भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। तो ये शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाए ये
योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और यौगिक शब्द वे होते हैं जो किसी मूल शब्द में कोई दूसरा अन्य मूल शब्द मिल जाए या फिर कोई शब्दांश मिल जाए, उपसर्ग या प्रत्यय, और उनके योग से जब कोई नया शब्द बनता है तो वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे शिव जमा आलय शिवालय, विद्या धन आलय विद्यालय, इस तरह से बहुत सारे शब्द जो दो पदों के योग से बनते हैं वो सभी यौगिक शब्द कहलाते हैं। और जब वही यौगिक शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाए फिर वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और मूल शब्द की पहचान बच्चों हमने पढ़ी कि जब हम उसके खंड कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं, तो वो निरर्थक हो जाते हैं। तो अब आपने अभ्यास सागर पाठ 15 अन्नदाता कृषक का अभ्यास सागर करने का प्रयास आपने करना है। आगामी कक्षाओं में इनका समाधान आपके पास भेजा जाएगा, जिनको देख करके आप अपने किए हुए अभ्यास सागर का स्वनिरीक्षण करेंगे। धन्यवाद।